नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं संतोष हिरे और आप देख रहे हैं ग्रोथ होराइजन। आज के इस पावरफुल वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल टॉपिक पर। ऑप्शन सेलिंग में सिर्फ वन लॉट से डेली 1000 to 1500 का स्टेबल इनकम कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, मार्केट में सब लोग बड़ा पैसा देखते हैं, लेकिन कंसिस्टेंट स्मॉल प्रॉफिट ही लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाते हैं। और अगर आप बिगिनर हैं या फिर लिमिटेड कैपिटल के साथ सेफ और कंट्रोल्ड ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको तीन चीजें स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं। पहली है वन लॉट से रियलिस्टिक अर्निंग पोटेंशियल। दूसरा, स्ट्राइक सिलेक्शन का सिंपल एंड सेफ रूल। और तीसरा है एक रेडी टू यूज इंट्राडे फ्रेमवर्क, जिससे आप डेली 1000 to 1500 टारगेट को अचीव कर सकते हैं। और हाँ, ये कोई गेट रिच क्विक वीडियो नहीं है। ये डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट और प्रॉफिटेबिलिटी पर बेस्ड एक रियल ट्रेडिंग प्लान है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। ऑप्शन सेलिंग से एक लॉट पर डेली एक छोटी लेकिन कंसिस्टेंट इनकम का ब्लूप्रिंट। वन लॉट से डेली 1000 to 1500 कैसे कमाएं। निफ्टी ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजी, सिंपल प्रॉफिटेबल वे टू ट्रेड इन 2025। क्या एक लॉट से सेलिंग से डेली 1000 to 1500 रियलिस्टिक है? इसका आंसर है यस। अगर डिसिप्लिन हो, स्ट्राइक सिलेक्शन परफेक्ट हो और टाइमिंग फॉलो किया जाए तो ये पॉसिबल है। लेकिन आंसर अगर नो है तो इसका रीजन है अगर रैंडम ट्रेडिंग किया जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आपको अगर डेली प्रॉफिट चाहिए और कंसिस्टेंट प्रॉफिट चाहिए तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले डिसिप्लिन, स्ट्राइक सिलेक्शन और टाइमिंग क्या है, कैसा है, ये सारी चीजें समझना होगा और इसे फॉलो करना होगा। तभी आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमा सकते हैं। रिक्वायर्ड मिनिमम कैपिटल। मिनिमम कैपिटल कितना चाहिए? निफ्टी में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो 1,25,000 to 1,50,000 पर लॉट आपको कैपिटल लगेगा। वही अगर आप बैंक निफ्टी में अगर ट्रेडिंग करना चाहते हो तो 2 लाख से 2,25,000 आपको पर लॉट लगेगा। तो ये बात हमेशा याद रखना, सेलिंग करना है तो आपको इतना कैपिटल तो रखना ही चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, लो कैपिटल इज इक्वल टू हाई रिस्क अवॉइड। क्योंकि जितना कैपिटल ज्यादा लगाओगे रिस्क बढ़ेगा, तो कैपिटल छोटा रहेगा रिस्क भी छोटी रहेगी। तो हमें क्या करना है? पहले कैपिटल बचाना है। तो इसलिए हम छोटे कैपिटल से शुरू करेंगे, इसलिए वन लॉट से शुरू करेंगे। स्ट्रेटेजी ओवरव्यू बता देता हूं मैं आपको। डेली प्रॉफिट गोल है 1000 to 1500 पर लॉट। क्या अप्रोच है? इंट्राडे ऑप्शन सेलिंग। ये कंप्लीटली इंट्राडे ऑप्शन सेलिंग के लिए है। इसे कभी भी आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, दूसरे दिन में लेके नहीं जाना है। आज ही बाइक, आज ही जो आपने डिप्लॉय किया है उसे आज ही आपको एग्जिट करना है। तो आज एंट्री की है तो आज ही आप एग्जिट करोगे। तो कोर रूल, एंट्री 9:45 to 10:15 AM, इससे पहले आपको एंट्री लेनी नहीं है। तो सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट रूल है 9:45 के पहले आपको ट्रेड में एंट्री करनी ही नहीं है, चाहे मार्केट में कुछ भी दिखाए। तो आपको ये रूल एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। 9:45 से लेके 10:15 तक ही एंट्री करना है, उससे पहले नहीं। और एग्जिट करना कब है? एग्जिट करना है आपको 2:45 PM, या फिर रिवर्सल अगर दिखाया तो ही आपको एग्जिट करना है। अगर आपको रिवर्सल नहीं दिखाया है तो 2:45 PM तक आपको एग्जिट नहीं करना है। तो एग्जिट रूल सिंपल है, 2:45 PM या फिर रिवर्सल। जब तक रिवर्सल नहीं दिखता है तो आपको 2:45 PM तक रुकना है। लेकिन 2:45 PM के बाद आपको बिल्कुल भी रुकना नहीं है। जैसे ही 2:45 PM दिखा, आपको जो भी है, जहां है, जितना प्रॉफिट है, लॉस है, ज्यादा प्रॉफिट है, कम प्रॉफिट है, कुछ भी है, आपको एग्जिट करना है पोजीशन से।
ये रूल अगर फॉलो करोगे तभी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। वाई ऑप्शन सेलिंग वर्क्स, क्यों ऑप्शन सेलिंग में हम प्रॉफिट कमाते हैं? थीटा डीके, डेली स्टेडी इनकम। थीटा थीटा डीके क्या होता है? जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है प्राइस कम होते जाती है। मार्केट साइडवेज भी रहेगा, मार्केट इस तरह से भी रहेगा साइडवेज, तो भी आपको थीटा डीके का यानी टाइम डीके का आपको प्रॉफिट मिलता है। तो 70 to 75% प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। ऑप्शन सेलिंग में ऑलवेज 70 to 75% प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट की होती है। वही ऑप्शन बाइंग में सिर्फ 30% प्रोबेबिलिटी आपके प्रॉफिट की होती है। तो हम किसके साथ जाना प्रेफर करेंगे? 70 to 75% जिसकी प्रोबेबिलिटी है उसके साथ जाना ज्यादा बेहतर है। रेंज बॉन्ड मार्केट फेवर सेलर। मार्केट रेंज बॉन्ड यानी कि इस तरह से मार्केट है, एक रेंज में चल रहा है, तो वो किसे फेवर करेगा? सेलर का, क्योंकि टाइम डिके उसे मिलेगा, थीटा डिके का उसे बेनिफिट मिलेगा। न्यूज इंपैक्ट लो होता है इफ रूल्स फॉलोज। जो रूल्स बताए हैं उसे वैसे के वैसे अगर आप फॉलो करते हो तो आपके लिए हमेशा प्रॉफिटेबल होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। एंट्री टाइमिंग वाई 9:45 टू 10:15 AM, क्यों ऐसा है? इसकी वजह है हाई वोलेटिलिटी कब होती है? जब पहले 15 से 30 मिनट्स में हाई वोलेटिलिटी होती है, बड़े बड़े मार्केट में मूवमेंट्स होती है, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे आएगा। तो क्या होगा पहले 15 से 30 मिनट में, इसका कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। तो ऐसे वक्त पे हमें क्या करना है? मार्केट से दूर रहना है। तो हमें क्या चाहिए? ट्रेंड स्टेबल रहना चाहिए। उस वक्त हम एंट्री करेंगे जब ट्रेंड स्टेबल हो, प्रीमियम स्टेबल हो, बेटर स्ट्राइक सिलेक्शन उसी वक्त किया जा सकता है, क्योंकि हमें स्टेबिलिटी चाहिए मार्केट में। ज्यादा वोलेटिलिटी रहेगी तो वहां पे फंसने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो 9:45 से 10:15 के बीच में मार्केट स्टेबल होता है, उसी वक्त हम मार्केट में एंट्री करेंगे। स्ट्राइक सिलेक्शन रूल, एक लॉट सेफ स्ट्रेटेजी, सिर्फ एक लॉट से करेंगे। पहले देखेंगे करके कि क्या ये वर्क कर रहा है, अगर वर्क कर रहा है तो आप लॉट बढ़ा सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस से क्या करना है? 200 to 300 पॉइंट ओटीएम का आपको सेल करना है। अगर ट्रेंड अप है तो आपको पीई सेल करना है। अप जा रहा है मार्केट, ऊपर जा रहा है, इस तरह से मार्केट ऊपर जा रहा है, तो आपको क्या करना है? पीई सेल करना है। और ट्रेंड डाउन दिखा रहा है तो आपको सीई सेल करना है। याद रखना, ट्रेंड अप है तो पी सेल करोगे, ट्रेंड डाउन है तो सी सेल करोगे। पी का मतलब है पुट और सी का मतलब है कॉल। साइडवेज सेल स्ट्रॉन्गर साइड ओनली, यानी कि किसे आपको सेल करना है? आरएसआई जिसका लो रहेगा वो साइड में आपको सेल करना है। ठीक है। नो स्ट्रेडल फॉर बिगिनर्स, बिगिनर्स के लिए स्ट्रेडल नहीं करना है। एग्जाम्पल, निफ्टी 25,000 पे अगर है तो क्या सेल करेंगे? 200 पॉइंट दूर का, यानी कि 25,200 से ही इफ मार्केट बेरिश। अगर मार्केट बेरिश दिख रहा है तो हमें क्या करना है? 25,200 का सी सेल करना है। सेल 24,800 पे इफ मार्केट बुलिश। बुलिश का मतलब है अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो हमें क्या करना है? पी सेल करना है। मिनिमम प्रीमियम का एग्जांपल मैं बता रहा हूं आपको। आपको 90 to 110 का प्रीमियम वहां पे मिल सकता है। ये प्रीमियम कुछ ज्यादा कभी कम हो सकता है, लेकिन एवरेज अगर देखा जाए तो 90 to 110 का प्रीमियम आपको मिल सकता है। तो टारगेट डिके टिल 2:45 PM, आपको कब तक रखना है? 2:45 PM तक आपको ट्रेड में बने रहना है। लेकिन उससे पहले अगर रिवर्सल दिखता है, प्राइस एक्शन अगर आपने सीखा है तो आपको रिवर्सल समझ में आएगा। अगर प्राइस एक्शन आपने नहीं सीखा है तो उसका अलग से वीडियो बना के मैं लेके आऊंगा। तो इसलिए आप चैनल को अब भी सब्सक्राइब करो,
और बेल आइकन को दबा के ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट करो ताकि आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। और जब भी मैं प्राइस एक्शन का वीडियो अपलोड करूं और पब्लिश करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगी और आप प्राइस एक्शन सीख पाओगे। और अगर आपने प्राइस एक्शन सीखा है तो आप समझ में आएगा आपको कब रिवर्सल हो रहा है। तो अगर रिवर्सल दिख रहा है मार्केट में तो आपको क्या करना है, प्रॉफिट हो लॉस हो वहां पे एग्जिट करना है। लेकिन अगर रिवर्सल नहीं दिख रहा है, ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, तो आपको 2:45 पीएम तक रुकना है। जैसे ही 2:45 पीएम आपने देखा, आपको प्रॉफिट बुक करना है, उसके बाद आपको रुकना ही नहीं है। स्टॉप लॉस रूल, स्टॉप लॉस प्रीमियम का 50% आपको स्टॉप लॉस लगाना है, उससे ज्यादा आपको स्टॉप लॉस नहीं लगाना है। एग्जांपल देता हूं, सेल अगर आपने 100 का किया है तो 150 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। वाई? प्रोटेक्ट कैपिटल। स्टॉप लॉस हमेशा हमेशा इसलिए लगाया जाता है क्योंकि हमें अपना कैपिटल है उसे प्रोटेक्ट करना है। अवॉइड बिग स्पाइक्स, अगर बहुत बड़ी स्पाइक आई तो हमारा ज्यादा लॉस हो सकता है, इसलिए हमें क्या करना है, स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली लगाना ही है। सेव्स ट्रेडर फ्रॉम रिवेंज ट्रेड्स। मार्केट में कभी भी रिवेंज ट्रेड नहीं करना है। रिवेंज ट्रेडिंग से लॉस बढ़ता जाता है और रिवेंज ट्रेडिंग से ओवर ट्रेडिंग हो जाता है, इसलिए रिवेंज ट्रेडिंग कभी भी मार्केट में नहीं करनी है। एग्जिट रूल, द 2:45 पीएम सीक्रेट। अब क्या है? ऑलवेज एग्जिट एट 2:45 पीएम नो मैटर व्हाट। रीजन क्यों हमें 2:45 पीएम को एग्जिट करना है? कुछ तो रीजन होगा, बिना वजह तो हम एग्जिट नहीं करेंगे। तो लास्ट 30 to 40 मिनट्स में हाईएस्ट वोलेटिलिटी होती है, तो हमें उसमें फंसना नहीं है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सेफर साइड 2:45 पीएम को एग्जिट करेंगे। सडन बिग मूव कॉमन होता है 2:45 पीएम के बाद। आपने मार्केट को अगर कंसिस्टेंटली आप देख रहे हैं, डेली अगर आप देख रहे हैं, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि 2:45 पीएम के बाद बहुत ही ज्यादा मूव, बड़े बड़े मूव आ जाते हैं। नए ट्रेडर के लिए वो बड़े बड़े मूव हैंडल करना डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए सेफर साइड 2:45 पीएम को एग्जिट करना है। बिग मनी यानी कि एफ आई एच, डी आई एच एडजस्टमेंट स्टार्ट हो जाते हैं और गामा रिस्क हाई हो जाता है 2:45 पीएम के बाद। सो 2:45 पीएम एग्जिट इज इक्वल टू स्टेडी प्रॉफिट प्लस लो रिस्क। तो ये हमें क्या देता है, स्टेडी प्रॉफिट देता है और रिस्क भी कम हो जाती है। तो हमारा सबसे बड़ा मोटो ये है कि हमें कंसिस्टेंटली प्रॉफिट हो और रिस्क कम हो। तो एक्सपेक्टेड डेली प्रॉफिट कितना है? नॉर्मल डे डिके एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। प्रीमियम अगर आपने 90 का आपने अगर सेल किया है तो वो आपको डिके 40 to 50 रुपीज तक आ जाएगा। तो नेट प्रॉफिट आपका 1000 to 1500 पर लॉट मिल सकता है, मिनिमम इतना तो मिल ही सकता है। ठीक है, तो डिपेंड ऑन प्रीमियम, ट्रेंड एंड वोलेटिलिटी। ऐसा नहीं कि इतना ही मिलेगा, इससे ज्यादा भी मिल सकता है, इससे कम भी मिल सकता है। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन प्रीमियम, ट्रेंड एंड वोलेटिलिटी। मार्केट में कभी भी किसी भी चीज की कोई गारंटी नहीं होती है, 100% किसी भी चीज की कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी पे गेम चलता रहता है। और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया गया है। एक यहाँ पे किसी भी प्रकार की बाय या सेल की टिप नहीं दी जा रही है। अवॉइड ट्रेडिंग ऑन दिस डेज। आरबीआई पॉलिसी, उस दिन आपको ट्रेडिंग नहीं करना है, बजट के दिन आपको ट्रेडिंग नहीं करना है। फेड मीटिंग, इलेक्शन रिजल्ट, कुछ भी हो सकता है ऐसे दिन पे, बड़े बड़े मुंह आ सकते हैं। तो ऐसे दिन पे हमें दूर रहना है। उस दिन पे सिर्फ मार्केट को आप देखो, स्टडी करो। बिग गैप अप, गैप डाउन डेज, वेरी हाई इंडिया विक्स, ऐसे दिन पे आपको ट्रेडिंग नहीं करना है, अवॉइड करना है।
रिस्क मैनेजमेंट सबसे बड़ा पार्ट है। रिस्क मैनेजमेंट, अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट सीख लिया तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। ट्रेड ओनली 1 लॉट पर डे, इससे ज्यादा नहीं। इससे होगा क्या, ये डिसिप्लिन अगर आपने खुद में लाया तो होगा क्या, ओवर ट्रेडिंग से आप बच जाओगे। ओवर ट्रेडिंग से बच गए मतलब आपका बड़ा लॉस नहीं होगा। जब भी कभी बड़ा लॉस होता है तो उसका रीजन ओवर ट्रेडिंग होता है, हमेशा याद रखना। 1 लॉट पर डे और 1 ट्रेड पर डे अगर आप करते हो तो कभी भी बड़ा लॉस नहीं हो सकता है, हमेशा याद रखना। डिसिप्लिन 100% फॉलो करोगे तो आप प्रॉफिट में रहोगे। अवॉइड ओवरनाइट पोजीशन, कभी भी आपको पोजीशन को ओवरनाइट नहीं रखना है, सेम डे पे एग्जिट करना है। ये पूरा का पूरा प्लान है, ये इंट्राडे का प्लान है। रिस्क ओनली 1 to 1.5% ऑफ कैपिटल, इससे ज्यादा रिस्क आपको लेना ही नहीं है। अगर स्टॉप लॉस हिट भी हुआ तो 1 to 1.5% आपके कैपिटल का, जितना कैपिटल आपने लगाया है उसका 1 to 1.5% ही रिस्क लेना है। वहां आपको दिखा उतना तो आपको एग्जिट करके चुपचाप बैठना है, उस दिन ट्रेडिंग नहीं करना है। नो एवरेजिंग, स्ट्रिक्टली नो एवरेजिंग, मेंटेन डिसिप्लिन। 100% डिसिप्लिन आपको फॉलो करना है। अगर आप 100% डिसिप्लिन फॉलो करोगे तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेड बन पाओगे। की रीजन ट्रेडर्स फेल, क्यों रीजन, क्या वजह है जो ट्रेडर्स फेल हो जाते हैं, नुकसान हो जाता है, लॉस हो जाता है? रैंडम एंट्री की वजह से। कोई प्लान नहीं है, रैंडमली एंट्री करते हैं, रैंडमली एग्जिट करते हैं। एंट्री का प्लान नहीं है, एग्जिट का प्लान नहीं है, बस ग्रीन कैंडल दिखी बाय कर लिया, रेड कैंडल दिखी सेल कर लिया। तो ऐसे रैंडम एंट्री और एग्जिट रहेगा तो कभी भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। तो ये बंद करना होगा, प्लान के हिसाब से चलना होगा। ओवर ट्रेडिंग सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है, ओवर ट्रेडिंग की वजह से लॉस बढ़ते जाता है। कभी भी फर्स्ट स्टॉप लॉस हिट होता है तो ज्यादा लॉस नहीं होता है, लेकिन रिवेंज ट्रेडिंग शुरू हो जाता है और फिर ओवर ट्रेडिंग हो जाता है और ओवर ट्रेडिंग से लॉस बढ़ते जाता है। जीरो रिस्क मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ही नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट एकदम जीरो। स्टॉप लॉस का कोई पता नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का कुछ मैनेजमेंट नहीं है। तो इस वजह से लॉस बढ़ता जाता है। न्यूज बेस्ड इमोशनल डिसीजन, मार न्यूज देखी, वहां पे कुछ आपको दिखा, बस आपने बाय कर लिया, बस आपने सेल कर लिया, ऐसा नहीं होता है। नो फिक्स्ड एग्जिट टाइमिंग, कुछ टाइमिंग नहीं है, प्लान नहीं है, और यही सारी वजह से ज्यादा करके लोग फेल हो जाते हैं और लॉस करते हैं। तो समरी लेते हैं, 1 लॉट डेली इनकम ब्लूप्रिंट। एंट्री कब लेनी है, 9:45 से लेके 10:15 AM तक ही आपको एंट्री लेनी है। स्ट्राइक प्राइस 200 to 300 OTM आउट ऑफ द मनी। एसएल प्रीमियम का 50% आपको एसएल लगाना है, प्रीमियम का 50% मैं बोल रहा हूं, ठीक है। और एग्जिट ऑलवेज 2:45 PM, स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। 2:45 PM के बाद आपको रुकना नहीं है, एग्जिट करना ही है। नो ट्रेडिंग ऑन इवेंट डेज, कोई भी इवेंट रहेगी आपको उस दिन ट्रेडिंग नहीं करना है। फॉलो डिसिप्लिन, डेली 1000 to 1500 प्रॉफिट हो सकता है। पॉसिबल गोल इज इक्वल टू कंसिस्टेंसी, नॉट जैकपॉट। ये कोई जैकपॉट का वीडियो नहीं है, तो हमारे लिए ये क्या है, कंसिस्टेंसी का गेम है, जैकपॉट बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा के ऑल ऑप्शन को जरूर सिलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो कोई भी वीडियो मिस नहीं होना चाहिए, इसलिए आपको क्या करना है, बेल आइकन को दबा के ऑल ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो फटाफट लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लोग सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू सो मच, आपने यहां तक वीडियो देखा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।